हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग इस पार्ट में आधुनिक भारत के इतिहास के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग पिछली वीडियोस में 1857 की क्रांति का प्रथम पार्ट डिस्कस किया था। आज उसी क्रम में हम लोग दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, ये हमारा आधुनिक भारत के इतिहास संबंधित 19वां वीडियो है। तो इसका एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें और अपने तैयारियों को बेहतर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड, उससे पहले अगर हमारे चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर करिए ताकि और से अधिक लोग जुड़ के अपने तैयारियों को बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी है हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन सी है झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन डी है बहादुर शाह का सहयोग। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या था 1857 के विद्रोह का? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट थे बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता थी जो थी पूरे भारत के स्वाधीनता संग्राम में केवल 1857 के विद्रोह के समय ही दिखाई देती है। इसके बाद के आंदोलनों में हिंदू मुस्लिम एकता नगण्य है, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। कहाँ पे निर्वासित किया गया? आपके पास ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, दूसरा ऑप्शन है रंगून, तीसरा ऑप्शन है वर्मा, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स रंगून। ठीक है, तो उनको बहादुर शाह जफर जिन्होंने 1857 की क्रांति को लीड किया था, इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने काफ़ी मंथन किया और सोचा कि सेना को एक नया रूप प्रदान किया जाए। उसके लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया। तो उस आयोग का आपको नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है कैनिंग आयोग, दूसरा ऑप्शन है हंटर आयोग, तीसरा ऑप्शन है पील आयोग, चौथा ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा पील आयोग। पील आयोग था जिसने इसके बारे में अपनी एक वक्तव्य दिया था कि नव संगठन कैसे किया जाएगा, और उसमें जो सिफारिश किया था उसमें यह था कि जाति व्यवस्था, रंग भेद और प्रांत के हिसाब से सेना में सैनिकों को स्थान दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया। तो आपके पास ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी बंगाल और उड़िया से, ऑप्शन सी है गोरखा और पंजाबी प्रांतों से, ऑप्शन डी है मराठा एवं मद्रास प्रेसिडेंसी से। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा गोरखा और पंजाबी प्रांतों से नए सैनिकों की भर्ती की गई। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त प्रांत के सैनिकों ने भाग लिया था महत्वपूर्ण तरीके से, और बाकी बंगाल और उड़िया से भी भाग लिया गया था। मराठा और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी कुछ प्रभाव था उसमें, तो इसके तहत उन्होंने अलग रुख किया अंग्रेज़ों ने, और पील आयोग के तहत गोरखा और पंजाबी प्रांतों से सैनिकों को उन्होंने भर्ती किए। चलिए अगला देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। कब की? आपके पास ऑप्शन है 6 जनवरी 1858, दूसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन तीसरा है 17 नवंबर 1858, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1858। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, 1858 में किया था, ये तो कन्फर्म है, लेकिन कब किया था फ्रेंड? ये 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय जो प्रशासन था उसको अपने हाथ में लेने की घोषणा की थी। कंपनी को उन्होंने प्रशासन से बेदखल कर दिया। तो ये घोषणा पत्र जो आया था फ्रेंड, इनको लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे और ये इलाहाबाद में इसको पढ़े थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में पढ़ा गया था, वहाँ पे दरबार लगा के। चलिए अगला देखते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में इनमें से कौन सी एक अवधारणा सही है? आपको बताना है कि इसमें से एक ही अवधारणा सही है, वो क्या है। आपके पास ऑप्शन है भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ऑप्शन बी है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, ऑप्शन सी है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी।
तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा एक ऑप्शन इसमें सही होगा। तो फ्रेंड इसमें एक सही ऑप्शन होगा, वो होगा सी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि फ्रेंड ये शासन प्रणाली इनके हाथों से निकल के क्राउन के हाथों में चली गई, तो इसका कोई मतलब था नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय शासन को क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो जल्दी से ऑप्शन आपको बताना है देख के कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 तीनों सही, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी केवल एक सही, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1 और 2। तो 58 का उद्देश्य तो फ्रेंड्स कई थे, लेकिन इसको 2 को इन्होंने मान्यता दी। जैसे कि जो राजा हड़प की नीति थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, और उन राजाओं को वहाँ पे जो थे उनको गोद लेने का जो है कि अलाउ करा दिया गया, गोद ले सकते हैं आप अगर आपका वारिस नहीं है तो और उनको ब्रिटिश राज में मिलाने का विचार भी त्याग दिया गया, और दूसरा सा जो शासन का था वो क्राउन के अंतर्गत चला गया था। और भी चीज़ें थी फ्रेंड्स, जैसे कि भारत एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीय के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाई, लेकिन ये 2 चीज़ें इन्होंने मुख्य रूप से लागू की। चलिए अगला देखते हैं, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसका कथन है? ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है ताराचंद, ऑप्शन बी है एस.एन. सेन, ऑप्शन सी है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी है बी.डी. सावरकर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड ये जो कथन बोला गया था, ये बोला गया था आर.सी. मजूमदार द्वारा। ठीक है फ्रेंड, जिन्होंने इस क्रांति को, भारत की 1857 क्रांति को न तो पहली और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता की संग्राम के बारे में कहा था कि ये ऐसा कुछ नहीं था, इसमें ये एक नॉर्मल लड़ाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वक्तव्य ये बिल्कुल अलग वक्तव्य है भारतीय इतिहासकारों की अपेक्षा, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय था। कौन था जिन्होंने 1857 के कारणों पर विशेष रूप से चर्चा की, वो भी भारतीय भाषा में? तो आपके पास ऑप्शन है ताराचंद, ऑप्शन बी है एस.एन. सेन, ऑप्शन सी है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी है सैयद अहमद खान। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा सैयद अहमद खान। ठीक है फ्रेंड्स, सैयद अहमद खान 1858 में अपनी एक पुस्तक लिखी, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है फ्रेंड, इनकी पुस्तक थी असबाब ए बगावत ए हिंद, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी, और उसमें इन्होंने भारतीय भाषा में, उर्दू में या शायद लिखा था, और उस पर चर्चा की गई थी पूर्ण रूप से कि इस कारण क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आपके पास ऑप्शन है ताराचंद, एस.एन. सेन, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी है बी.डी. सावरकर। तो जल्दी से ऑप्शन अब बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जो भारत का सरकारी इतिहासकार था 1857 की क्रांति का, वो था एस.एन. सेन। ठीक है फ्रेंड्स, एस.एन. सेन थे, सुरेंद्र नाथ सेन, ये सरकारी इतिहासकार थे। शुरुआत में फ्रेंड ये आर.सी. मजूमदार को दिया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, कुछ कारणों से अनबन हो गई तो इनको मना कर दिया गया, और वहाँ पे लिया गया था एस.एन. सेन को। चलिए अगला देखते हैं, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है ताराचंद, एस.एन. सेन, सी आर.सी. मजूमदार, डी है बी.डी. सावरकर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी.डी. सावरकर। ठीक है फ्रेंड, बी.डी. सावरकर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इन्होंने इस 1857 की क्रांति को भारत का पहला सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये पहली लड़ाई इन्होंने बताया था। और बाकी फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़े थे आर.सी. मजूमदार, जिनकी बुक थी द स्पॉय म्यूटिनिटी एंड रिवोल्यूशन ऑफ 1857।
में इन्होंने आर.सी. मजूमदार ने बताया था कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखना है। दोनों बुक के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं और हमने पिछले वीडियोज़ में पुस्तक और पत्रिका में इन दोनों बुकों के बारे में डिस्कस किया है, तो ज़रूर वो वीडियो आप देखें। किसने 18 क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी? आपके पास ऑप्शन है ताराचंद, ऑप्शन बी है जेम्स आउटरन, ऑप्शन सी है सर जॉन और ऑप्शन डी है जॉन लॉरेंस। तो किसने ऐसा बोला था कि 1857 क्रांति एक षड्यंत्र है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स आउटरम। ठीक है फ्रेंड्स, जेम्स आउटरम था और साथ ही इसके साथ एक और राइटर था W. टेलर। ठीक है, ये दोनों ने कहा था कि ये एक विद्रोह था, एक नॉर्मल तरीके का षड्यंत्र था और ये कोई जो है स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? आपके पास ऑप्शन है ब्रिटिश सिपाही कहीं अधिक सुसज्जित और संगठित थे, ऑप्शन बी है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि असफल क्यों हुआ 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी कारण इसमें एक साथ इसके लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि ब्रिटिश सिपाही अधिक सुसज्जित और संगठित थे और भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की कमी भी थी और भारतीय राजा ने ब्रिटिश सरकार का अक्सर प्राय साथ दिया, मैक्सिमम लोग यही काम किए। चलिए अगला देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा? ठीक है, आपको बताना है किस कारणों से असफल रहा। आपके पास ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन सी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन डी है जमींदारों की सहभागिता। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए असफल होने का एक और कारण क्या था फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक दूरगामी योजना नहीं थी भारतीय सैनिकों की या भारतीय जो आंदोलनकारी थे उस समय, क्योंकि न तो कोई राजनेता थे, न कोई 1857 की क्रांति के बाद का कोई लक्ष्य, कोई संविधान के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, न ही उनकी एक सुनियोजित योजना थी। ये सब सारी चीज़ों की कमी थी फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन ज़्यादा प्रभावी रहेगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है लखनऊ में 1857 के संघर्ष के दौरान निम्न में किन ब्रिटिश अधिकारियों को जान गंवाना पड़ा? आपके पास ऑप्शन है जनरल नील, ऑप्शन बी है मेजर जनरल हैवलॉक, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, ये लखनऊ के क्षेत्र के संबंधित ये अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, जो उसमें स्वतंत्रता संग्राम में इनको जान अपनी गंवानी पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और से अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।